होगा और वो आके कैमरे पे रो रही हैं। हाउ डिसहार्टनिंग इट इज़ कि वो सिस्टम के आगे फेल होकर रो रही हैं कि इसके लिए नहीं तैयार किया, और मुझे एक फीमेल चाइल्ड को अलग से उसके लिए तैयार करना, लड़कियां खुल के सामने आ पाएंगी। हम इस एक जो अभी हम डाउन हुए उसका क्या, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं लिटरली। मुझे ऐसा लगता है नहीं उस तरह से बन रहा है, जब हम एक समाज वो वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं करेगी। मतलब मेरे लिए डिसहार्टनिंग था कि रेसलर्स प्रोटेस्ट पे बैठी हैं, आप रेसलर बना दो, उसके बावजूद उनके साथ इस तरीके की चीज़ें। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार आप देख रहे हैं आज 22वां दिन जो है धरना प्रदर्शन करते हुए पहलवानों को हो गया। अभी उन्होंने पीसी करी है और ये भी कहा गया है कि रतन टाटा जो भी फंड कुश्ती संघ को डोनेट करते हैं वो पहलवानों तक पहुंच पाता है या नहीं, उसकी भी जांच की जाए। ये भी विनेश फोगाट ने एक आरोप जो है लगाया, बात कही है पीसी में। और वही दूसरी ओर बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए अभी भी मांग हो रही है, क्योंकि इस्तीफा अभी भी नहीं दिया गया है, गिरफ्तारी अभी भी नहीं हुई है। इसी पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाती है, बात करेंगे। पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षिता है, मैं पालम एरिया में दिल्ली में पढ़ाती हूँ बच्चों को, और मैं यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए और अपने बच्चों की बार बार आ रही क्वेरी की वजह से यहाँ आने के लिए मजबूर हुई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे जनरली पूछते हैं, स्पेशली मेरी जो गर्ल स्टूडेंट हैं उनका मेरे से ये हमेशा सवाल रहता है कि हमारे पेरेंट्स गलत कहाँ हैं। हमारे पेरेंट्स अगर हमारी सिक्योरिटी को सोच के हमें करियर चॉइसेस लेने के लिए कहते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमें गलत मतलब एक डेफिनेशन बना रखी है कि ये सेफ समय है बाहर जाने का, ये सेफ जगह है बाहर जाने की, उसमें वो लोग गलत कैसे हैं। ये सारे इंसिडेंट जब सामने आते हैं पब्लिक में तो ये और हम इंश्योर हो जाते हैं, और हमारे पेरेंट्स उससे भी ज़्यादा है ना ये बात के लिए इंश्योर हो जाते हैं कि लड़कियों के लिए कौन से करियर चॉइसेस सेफ़ हैं। उनको जूडो करा रेसलर बना दो, उसके बावजूद उनके साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो कैसे हमारे पेरेंट्स गलत है। ये सवाल जब मैं उनके सुनती हूँ तो मुझे ये बिल्कुल जायज़ सवाल लगते हैं। मुझे जब हमारा समाज नहीं उस तरह से बन रहा है, जब हम एक समाज वो वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं जिसमें हमारे गर्ल चाइल्ड या हमारे पेरेंट उनकी करियर चॉइस को लेकर निश्चिंत रहे या उनके सेफ्टी को लेकर निश्चिंत रहे, तो फिर हमारे किसी भी तरीके की जस्टिस सिस्टम या हम उसमें रूल्स बना देते हैं या हम उसमें प्रोविज़न बना देते हैं। अभी निर्भया कांड हुआ, उसके बाद में रूल्स जो ले डाउन हुए उसका क्या, उसकी धज्जियां उड़ रही हैं लिटरली। मुझे ऐसा लगता है जी। अगर हम मान लें कि हमारे ये जो माननीय मंत्री जी हैं बृजभूषण जी, ये बिल्कुल एकदम वो है, क्या कहते हैं, पवित्र हैं, पाक साफ हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये एंटायरली एक फेक मामला है और ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक बनावटी एलिगेशन लगा रहे हैं जो भी इनके पर्सनल मोटिव है उसको लेके। इसके बावजूद जो गाइडलाइंस हैं कि अगर सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाना है फीमेल्स के लिए, तो उसके लिए सेफ वर्क एनवायरनमेंट तब होगा कि किसी भी उसकी शिकायत को विक्टिम को ही हम कल्प्रिट बताना नहीं शुरू करेंगे, हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करेंगे, और तब ये एनवायरनमेंट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां खुल के सामने आ पाएंगी। हम इस एक जो अभी हम कर रहे हैं या जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, ये मैसेज तो क्लियर जा रहा है सोसाइटी में कि ऐसा करने के पर भी अगर आप पावरफुल इंसान हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पोजीशन होल्ड करते हैं, समर्थन होते हैं, तो आपको हाथ नहीं लगाया जाएगा। प्रोसीजर को, गाइडलाइंस को एक साइड में रख के आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होगा। अगर वो सही भी है, अगर वो पवित्र भी है, पाक साफ भी है, उन्होंने कोई गलती भी नहीं कही, हम यही बात मान लें, उसके बावजूद हम प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं कर रहे तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं। ये मेरा एक सवाल है, पूरे समाज से सवाल है, पूरे सिस्टम से सवाल है। और अगर हम ये मैसेज देना चाहते हैं तो हम इक्वालिटी की बात कहाँ से कर रहे हैं, और हम एक से बेटी बचाओ और है ना एक पूरा समाज हमने बना दिया इस बात के। हाँ, ये कैसे हम ये बातें कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत ही अजीब सी हालत है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। ये सवाल मैं रोकना चाहूँगी आपको। आप एक शिक्षिका है, महिला हैं आपको किसी तरह की चुनौती फेस करनी पड़ रही है इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे में, जैसे कि कहा जाता है कि हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आप सेफ फील करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं एज ए टीचर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को, जो मैं बच्चे पढ़ा रही हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों को जेंडर इक्वल एक माइंडसेट दे पाऊँ। मैं जेंडर इक्वल माइंडसेट कैसे दे पाऊँगी कि अगर मैं उनको मतलब है ना, उनको दुनिया की रोज़ी पिक्चर तो नहीं बता सकती ना,
दुनिया में कितना सारा डार्क साइड है, अगर उसको अवेयर नहीं किया और ये आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं आगे जाके, अगर उनको उसके लिए नहीं तैयार किया। और मुझे एक फीमेल चाइल्ड को अलग से उसके लिए तैयार करना पड़ता है, एक मेल चाइल्ड को नहीं करना पड़ता है। क्लियरली यहाँ से ये नहीं हो गया कि मैं को एक अलग अप्रोच लेके एक फीमेल स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है और एक मेल स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ रहा है। तो कैसे हम यहाँ पर है ना इक्वल एजुकेशन दे पा रहे हैं, हम कैसे एक इक्वल एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं। जब हम नहीं दे पा रहे हैं तभी तो ये सारी सिचुएशन हो रही है ना। वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कैसे करेगी? मतलब मेरे को बड़ा मेरे लिए डिसहार्टनिंग था कि रेसलर्स प्रोटेस्ट पे बैठी हैं। मतलब मेरे को नहीं पता कि उनमें से कौन सही है कौन गलत है। मैं ये इस पे भी कमेंट नहीं करना चाहती कि ये सही है या वो गलत है। मैं कह रही हूँ कि रेसलर मतलब कि बहुत पावरफुल इंसान है जो एक पूरी ट्रेनिंग से होके मेंटली पावरफुल स्ट्रांग होना उसको सिखाया गया होगा, उसको अपनी फिजिकल पावर पे पूरा कॉन्फिडेंस होगा और वो आके कैमरे पे रो रही है। हाउ डिसहार्टनिंग इट इज़ कि वो सिस्टम के आगे फेल होके रो रही हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। इन्हीं सर का, ये जो बृजभूषण सर हैं, रिस्पेक्टेड बृजभूषण सर का एक वीडियो आता है कि 19 साल का लड़का उनसे स्टेज के ऊपर कंप्लेंट करना, अपनी कंप्लेंट उनके सामने रखना चाहता है और वो कंप्लेंट जैसे ही करता है उसको मार के वो पुश करके स्टेज से बाहर की तरफ कर देते हैं। इसका मतलब हम क्या फ्यूडल सिस्टम से भी बाहर आ गए? मुझे तो उस पर भी डाउट होता है कई बार। मतलब एकदम फ्यूडल नेचर निकल के आता है वहाँ पे। देखा जाए तो पूरे सिस्टम पे सवाल उठा रही है, पर सिस्टम में जैसे कि पॉक्सो एक्ट पे लगा है, उसमें क्या होता है तुरंत एफआईआर, इमीडिएट अरेस्ट। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सारी प्रोसीजर्स को फॉलो किए दरकिनार करके एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। अगर एक किसी इंसान को उसकी पोजीशन, उसके पावर, उसके रुतबे, उसके पैसे की वजह से स्पेशल ट्रीटमेंट अगर सिस्टम में मिल सकता है तो फिर इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा ना कि हम जस्टिस सिस्टम और सब तरीके से हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम फेल हो रहे हैं। मैं वही कहना चाह रही हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए इस बात को देख के भी सपोर्ट में आते हैं। हम ये नहीं करें, फेयर ट्रायल तो हो, फेयर प्रोसीजर तो फॉलो किया जाए। और एक और बात जो मैं रखना चाहती हूँ कि वो आमने सामने है ना, मतलब उसको लंबा खींचा जा रहा है। जैसे लग रहा है कि है ना, कहते हैं राजनीति मत करो, लेकिन एक साइड है ना उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए एक्शन ना लेके भी तो क्या किया जा रहा है ना, एक एनवायरनमेंट बना है, पोलराइजेशन क्रिएट किया जा रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम सपोर्ट में आएंगे, बृजभूषण के सपोर्ट के लोग आएंगे, हम भी उसको, वो अपनी बाहुबली है तो वो अपना दिखा रहा है कि मेरे पास इतना स्ट्रेंथ है, मेरे पास इतना सपोर्ट है। दूसरा साइड है वो अपने लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, मतलब अपने सारी चीज़ को सॉल्व होने के लिए पब्लिक फोरम में छोड़ दिया। लोग आपस में लड़ लो, आपस में भिड़ लो और अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जो पूरा का पूरा जो हमारा तंत्र है, जो जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, ये लोग इनएक्टिव होके एक तरीके से मूक दर्शक होके अपनी ही जनता के बीच में जनता को लड़ते हुए, पोलराइज होते हुए देख के आनंद ले रहे हैं। और फिर उसके बाद में जहां जिस करवट उठ बैठेगा उस पूरे में उस साइड की बात कर देंगे, उस हिसाब से एक्शन ले लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं। जो सरकार है सुन नहीं रही है। आपने देखा कल कर्नाटक चुनाव के बाद एक्शन मोड में आई, एक्शन हुआ, अब दूर रखा जाएगा बृजभूषण और इलेक्शन होगा, वो ऊँट किस करवट बैठेगा उस हिसाब से हम बिहेव करेंगे। तो फिर सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा? सिस्टम फेलियर की स्टेट में क्यों है? क्या अच्छा वजह क्या लग रही है? क्यों बचाने की कोशिश कर रहे होंगे सरकार जो है बृजभूषण को, क्यों बचाने की कोशिश कर रही है? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? ऑब्वियस ही बात है, उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होगा, उनका काफ़ी स्पेस होगा, उनके काफ़ी जनाधार होगा। उस जनाधार के प्रेशर में या उनका जो भी इतने सालों से वो सुना है, 10-20 सालों से एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से लगातार बार जीतते आ रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा बात। अगर बृजभूषण से समीकरण खराब हो जाते हैं तो फिर पहलवानों की क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी अगर इनकी जो है मांगे नहीं सुनी गई? हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ, क्या हम मैसेज दे रहे हैं? हम फ्यूडल सिस्टम भी नहीं था, सामंती नेचर निकल के आ रहा है कि एक इंसान जो पावर के दूसरे तरफ बैठे होंगे, तो पावर की दूसरी तरफ अगर वो है जहाँ पर वो पावर में ऊंचाई पे बैठा है, तो इसका मतलब उस नीचे, तो इसका मतलब हम इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बना रहे और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बना पा रहे हैं। और जो पावर का मिसयूज कर सकता है, तो ये एक सामंती समाज अभी भी परसिस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। वही आपने देखो स्मृति ईरानी, एक क्वेश्चन लास्ट है, केरल स्टोरी के लिए यहाँ पर आ जाती है देखने के लिए, वही 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो नाप नहीं पाती, बेटियों से बात नहीं कर पाती, इसके लिए क्या कहना चाहिए? वही तो सारा एक सोशल मैसेज दिया जा रहा है, सोशल मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरीके के नए समाज में आप रहने के लिए सीख जाएं। पर वो भी महिला है ना, महिलाओं की पीड़ा तो एक महिला समझ नहीं, ऐसे देखिए है ना, महिला ही नहीं, सिर्फ महिलाओं की समस्या महिलाओं की नहीं होती है, उनके साथ बराबरी के साथ जीने का जो पुरुष करेज रखते हैं, ये समस्या उनकी भी हो जाती है।
ठीक है, तो ये सिर्फ ऐसे मत कहें कि महिलाओं की समस्या है, ये महिलाओं की भी समस्या है, उन महिलाओं के साथ जी रहे साथी भाव से जी रहे पुरुषों की भी समस्या है, और ये उन सभी के लिए समस्या है। और ये एक नया तरीके का मैसेज दिया जा रहा है उन सभी लोगों को कि ऐसा होगा और आप इसके हिसाब से अपने आप को कंडीशन कर लीजिए। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और आना चाहिए, जो सब इसके अगेंस्ट इस तरीके के माहौल, एक सामंतवाद के खिलाफ सोचते हैं, जो सोचते हैं कि है ना पावर समीकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि जस्टिस इगैलिटेरियन समीकरण होना चाहिए। उन सभी को यहाँ पे आना चाहिए, इस तरीके के मुद्दों में सपोर्ट में खड़े होना चाहिए। और अगर सोसाइटी में मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ स्मृति ईरानी जी इस तरीके का मैसेज देना चाहती है, तो उनका तो एक एजेंडा है, वो शायद अपनी पार्टी लाइन को फॉलो करते हुए ये मैसेज दे रही होंगी, लेकिन बाकी जनता का तो ये एजेंडा नहीं है। बाकी जनता को औरों को आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 21 तारीख तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया, क्या लगता है सरकार सुनेगी? मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगी, मैं उस तरीके की पोजीशन नहीं होल्ड करती कि मैं इस तरीके का कोई एनालिसिस दे पाऊँ, लेकिन जो मेरी बात थी वो मैंने रख दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर बृजभूषण अगर एक पावरफुल नेता है और अगर कोई आम जनता का व्यक्ति इस तरीके का उत्पीड़न करता है, यौन शोषण करता है, तो उस पर तुरंत जो है FIR वगैरह अरेस्ट हो जाती है और तुरंत वो गिरफ्तार भी हो जाता है। पर वहीं बृजभूषण को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी इन्होंने सवाल उठाया। तमाम बातें निकल कर आ रही हैं इस आंदोलन से, पर देखना ये होगा कि बेटियों को न्याय कब मिलेगा। 22वां दिन हो गया है, भूखे प्यासे, और गर्मी इतनी ज़बरदस्त पड़ रही है, गर्मी भी ये लोग झेल रहे हैं आंदोलन में। तो क्या सरकार जल्दी से इनकी बात सुनेगी, इनकी मांगों को पूरा करेगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।